यस। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ से कैसे मान सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक रेफरेंस चूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस चूज कर लिया, दिस इज माय रेफरेंस। ये मेरा क्या हो गया भाई, रेफरेंस हो गया। नाउ अभी ये रेफरेंस है, तो जहां पे आप रेफरेंस मानते हो ना, वहां पे तुरंत पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। जहां पे भी आपने रेफरेंस मान रखा है, वहां पे तुरंत ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। करेक्ट, तुरंत एक उतने इंस्टेंट पे ही वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। अभी देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, तो ये एच हाइट पे ऊपर, एच हाइट पे ऊपर कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है प्लस एम जी। ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे के फाइनल क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ एम इंटू वी के स्क्वायर प्लस यू फाइनल क्या लिखेंगे भाई, तो अभी देखिए ध्यान से, ब्लॉक अभी कहाँ पे आ चुका है, रेफरेंस पॉइंट पे आ चुका है, जहां पे हमने रेफरेंस का एज्यूम किया है, ब्लॉक अभी वहां पे आ चुका है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, जीरो लिखूंगा। और यहाँ से सॉल्व करके वी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू जी। करेक्ट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। ओके, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एवरीवन? ओके, चलिए अगला सवाल करेंगे अभी हम। जस्ट गिव मी अ मिनट। करके आपको स्प्रिंग वाले कुछ सवाल करेंगे। यस, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। तो ध्यान में रखना भाई, जहां भी स्प्रिंग आपको दिखे वहां पे आप यूज करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और कोई भी ब्लॉक ग्रेविटी के इफेक्ट में आ रहा है वहां पे हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए अगला सवाल आपके सामने। नाउ यहाँ पे देखिए एक सरफेस कुछ मेरे पास, और एक सरफेस मेरे पास ऐसा, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और ये कैसा सरफेस है, और यहाँ से इन्होंने ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, है ना। ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज्ड। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा बहुत बड़ा सा होता है, स्मॉल मास एम स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्मूथ कर्व inclined from height h and finally moves through a horizontal smooth surface. A light spring of force K is constant fixed and the vertical resistance and horizontal surface ऐसा दिखाया गया फिगर में, है ना। ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन है, उतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है, ये हाइट है भाई, कितनी हाइट है यहाँ पे h। ओके, नाउ अभी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अभी ये ब्लॉक अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे जाके ऐसे क्या करेगा, स्प्रिंग को हिट करेगा। तो अभी ये स्प्रिंग को हिट करेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आएगा, क्या आएगा भाई, स्प्रिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, find the value of maximum compression in the spring। हाँ जी, सवाल समझ में आ रहा है, सवाल आ रहा है आप सबको, सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपको एवरीवन? भाई सवाल समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए सॉल्व कीजिए, गिव इट अ 1 मिनट।
ओके, सॉल्व कर पा रहे हैं सभी लोग? क्या स्टेटमेंट लिखा चैट में, लिख के बताओ आप मुझे। हाँ जी, कुछ कर पा रहे हैं आप लोग? एवरीवन? देखिए ध्यान, सभी लोग देखिए, यहाँ पे सभी लोग देखिए, मैं कर दूं सॉल्व? तो और टाइम चाहिए आपको? वन मोर टाइम? भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो। चलिए देखिए इधर, सभी लोग देखिए ध्यान से। यस, आंसर आया कुछ? ओके, कुछ नहीं कर पा रहे इसमें। देखिए ध्यान से, सभी लोग देखिए। तो यहाँ तो फर्स्ट हम पहले चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, मतलब क्या किधर भी फ्रिक्शन है क्या? तो देखा फ्रिक्शन नहीं है ना। फ्रिक्शन नहीं है, तब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन अप्लाई है। और अगर ये अप्लाई कर सकते तो हम यहाँ पे लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कब आएगा? तो अभी देखिए, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे इनिशियल मान लेता हूँ, और यहाँ पे जब ये स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देगा, जब ये स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देगा, इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूँ? फाइनल पॉइंट। ओके, नाउ आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते टाइम एक आपको इनिशियल पॉइंट लेना है, एक आपको फाइनल पॉइंट लेना है, तीसरा आपको एक रेफरेंस फ्रेम चूज कर लेना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो नाउ इसको क्या किया गया, इस मास को रिलीज किया गया, यानी कि अभी यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा आपके पास हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया कितना? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई? 0 हो गई। नाउ इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो मैं ना यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूँ, ये हो गया मेरा रेफरेंस फ्रेम। ओके, ये हो गया रेफरेंस फ्रेम। नाउ अभी अगर ये रेफरेंस फ्रेम है तो ये ब्लॉक कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है, तो मैं u इनिशियल क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ m इंटू जी इंटू h। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। नाउ इज इक्वल टू k फाइनल। अभी आप मुझे बताइए, सभी लोग चैट में लिख के बताइए कि यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, और देखिए यहाँ पे के फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लिखूंगा मैं? जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को फुल्ली कंप्रेस कर चुका है तब। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की जाए, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब ब्लॉक स्प्रिंग को क्या करे? कंप्रेस करे 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 और एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाए। उस टाइम पे क्या होगा? हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्या इस बात को आप सब लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक? यस, रिप्लाई प्लीज फास्ट। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताएंगे मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। नाउ देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लो भाई यहाँ पे क्या है, एक आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग, करेक्ट, और यहाँ से कोई ऐसा ब्लॉक आए और पूछे मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, तो स्प्रिंग अभी यहाँ पे ब्लॉक क्या कर रहा है? इसको दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आए, एक पॉइंट ऐसा आए जहां पे ब्लॉक क्या हो जाए?
रुक जाए, ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस कर दिया है, तब ये ब्लॉक यहाँ पे क्या हुआ भाई, रुक गया। रुक गया तो क्या हो गया भाई, उस टाइम पे V0 हो गया, और V0 हुआ तभी इसका कंप्रेशन मैक्सिमम, तभी कंप्रेशन क्या होगा भाई, मैक्सिमम। करेक्ट। तो इस बात को आप याद रख लें, जब भी कभी मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता है, यानी कि उसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी जाके हो जाएगी उसमें। सो के फाइनल अभी क्या हो जाएगा भाई, तो के फाइनल तो हो जाएगा हमारा 0। क्यों 0 हो गया, बिकॉज मैक्सिमम कंप्रेशन का केस है। अगर कंप्रेशन उसका मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे स्प्रिंग सबसे ज्यादा दबा हुआ होगा, उस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, है ना। अगर मान लीजिए क्या है भाई, बहुत ही हेवी ब्लॉक है ना, और इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, और ये क्या हो रहा है भाई, आके स्प्रिंग को उड़ा के फोड़ के चला गया, है ना, तो उस टाइम पे तो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ ही नहीं। बट ये क्या है, बहुत ही छोटा सा ब्लॉक है, इसलिए आते 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 तो इसमें इसको थोड़ा सा दबाया और थोड़ा कंप्रेस किया और एक बार जाके रुक गया, है ना। सो नाउ यू फाइनल, तो के तो हो गया हमारा 0। नाउ अभी देखिए यहाँ पे भी दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक तो आएगी आपकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस एक आ जाएगी आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। तो नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, तो ये ब्लॉक आपका वापस से रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच चुका है, वापस से रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई कितनी, 0। ओके। नाउ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लीजिए इसने इसको कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस करा होगा, x कंप्रेस करा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, आपके पास हाफ के x स्क्वायर। करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए हमारा ये कैसा आ गया अभी आपके पास, तो ये आ गया हमारे पास mgh इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। ओके। तो नाउ अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2mgh इज इक्वल टू के x स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया आपके पास इतना। तो नाउ अभी आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंप्रेशन पूछ रखा है आपसे। सो हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाय k। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 2mgh डिवाइडेड बाय k। दैट्स दिस इज द आंसर। Yes, any doubt? Yes, आप बच्चों अपने डाउट्स लिखिए। एवरीवन, अभी सो के उठे क्या सभी लोग? नो रिस्पॉन्स एट ऑल। हाँ बताइए कहाँ डाउट है? यस सची। यस, टेल योर डाउट। डाउट लिखिए अपना। फ्रॉम सेकंड स्टेप। ओके, बाकी बच्चे अपना डाउट लिखें। एवरीवन एवरीवन, बाकी बच्चों क्या है भाई, डाउट है नहीं है? फास्ट। एवरीवन एवरीवन, सब लोग लिखिए भाई। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं इस बात को। अगेन देखिए, फिर से देखिए सवाल को। ऐसे बस दिखते हैं सवाल ऐसे बड़े बड़े, बस इसमें है कुछ नहीं। देखिए ध्यान से,
ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज हुआ है ना, तो इस पॉइंट को मैंने इनिशियल पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट मान लिया। कब फाइनल पॉइंट मान लिया? जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है तो। करेक्ट। अभी देखो ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है तो क्या होता है? तो सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है और ये ऐसा स्प्रिंग है और यहाँ से एक ब्लॉक बहुत ही तेज v वेलोसिटी से क्या आ रहा है, इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है स्प्रिंग। तो अभी आप मुझे बताओ कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन इज हैपनिंग? तो अभी इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। मान लीजिए स्प्रिंग क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे चिपटा हो गया यहाँ पे, और इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। करेक्ट। अभी कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, फिर स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, फिर ये ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, फिर ये ब्लॉक इधर की तरफ आएगा, ऐसा ऐसा इसका ऑक्सीलेशन होगा, है ना। बट ऑक्सीलेशन होगा, बट अभी इस इंस्टेंट को देखो, जब ये कंप्रेशन हो गया मैक्सिमम, तो इस इंस्टेंट पे ब्लॉक का स्टेट क्या है भाई, उस इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्या इस बात को आप सब लोग समझ पा रहे हैं? दिस इज द क्रक्स, इस पूरे क्वेश्चन का ये क्रक्स है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जिन बच्चों को डाउट है, साक्षी ये समझ पा रहे हैं इस बात को? करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं बाकी लोगों को? चलिए अभी देखिए ध्यान से, अभी देखिए, देखिए तो यहाँ पे हमें पता है कि अभी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा, तो एनर्जी कंजर्व होगी। तो इसलिए लिखा मैंने के इनिशियल प्लस यू इनिशियल प्लस के फाइनल, सॉरी के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल यू इनिशियल इज इक्वल टू। तो नाउ इस पॉइंट को हम एक रेफरेंस बना लेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे इनिशियल, और ये हो गया हमारा। तो के इनिशियल कितना है भाई, तो यू की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास 0 प्लस यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है भाई, तो यू इनिशियल, तो अभी देखो ध्यान से, ये हाइट h है, ब्लॉक का मास यहाँ पे m है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mgh। करेक्ट। इक्वल टू, अभी देखिए इक्वल टू फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो फाइनल पॉइंट वो है जब स्प्रिंग ने मैक्सिमम कंप्रेशन अचीव कर लिया है, तब का पॉइंट। सो नाउ इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है फाइनल, तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 0, यानी कि ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है भाई 0, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कितनी हो गई 0। प्लस अभी देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करें, तो अभी इस ब्लॉक के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी है और ये स्प्रिंग के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ब्लॉक के पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग के पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके पास है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो नाउ हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन की वजह से आती है ना। कैसे आती है भाई, वो पोजीशन के थ्रू आती है। तो नाउ अगर आप देखो ध्यान से, तो क्या है भाई ब्लॉक की पोजीशन, तो ब्लॉक अभी ग्राउंड पे आ गया है, ग्राउंड को हमने माना है रेफरेंस, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0। ओके। तो अभी इस पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काम हो गया, एंड अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास आ गया mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फिर से आपने इसको सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास mgh, सॉरी ट्वाइस ऑफ mgh डिवाइडेड बाय k, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 2 mgh डिवाइडेड बाय k। यस, अभी बताइए और डाउट्स? एवरीवन? ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है ना, ये आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी है अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, फिर हमने क्या किया,
यहाँ पे इस स्प्रिंग में लाके एक m मास के ब्लॉक को लाके यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे जोड़ दिया, है ना? कैसे? ऐसे, करेक्ट। तो जब भी तो तक तो क्या भाई अपने नेचुरल लेंथ में जैसे आपने मास m को यहाँ पे जोड़ा, है ना? तो स्प्रिंग तो क्या आएगा भाई, नीचे आएगा, करेक्ट। बट हमने क्या किया, इस ब्लॉक के पास हमने क्या कर लिया, ऐसे ऐसे इस पे हाथ रख लिया और इसको स्लोली नीचे लेके आए। कैसे लेके आए भाई? स्लोली स्लोली इसको हम नीचे लेके आए। तो जब स्लोली स्लोली नीचे लेके आए, है ना, और जब देखा कि भाई वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, फिर हमने ब्लॉक को क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना? मतलब बात आप समझ रहे हो सभी लोग? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्लॉक कैसे था, अभी आपके पास नेचुरल लेंथ में है, और फिर हमने क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ मास एम लिया और ब्लॉक ऑफ मास एम को हमने इस यहाँ से अटैच किया और इसको स्लोली स्लोली हम नीचे लेके आए, है ना? तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये स्प्रिंग अभी क्या हो गया भाई, ऐसे बड़ा होके कुछ यहाँ पे आ गया, ऐसे, है ना? अब बिल्कुल ये आराम से है सिस्टम, कुछ पे यहाँ पे कोई भी तकलीफ दिक्कत इनको नहीं है, करेक्ट। सो सवाल आप लोग समझ पा रहे हैं कि स्प्रिंग था आपके पास एक नेचुरल लेंथ में, फिर हमने क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ मास एम को हमने क्या किया, उठा के यहाँ पे अटैच कर दिया और इसको क्या कर दिया हमने, पहले केस में मास इज ब्रॉट डाउन, मास इज ब्रॉट डाउन स्लोली। तो आप लोग चैट में लिख के बताइए मुझे, क्या स्लोली का मतलब समझ पाए आप लोग? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सवाल में, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोली? ब्लॉक इज ब्रॉट डाउन स्लोली। एवरीवन समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो ब्लॉक इज ब्रॉट डाउन स्लोली। और दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरे केस में इस मास को यहाँ पे जस्ट ऐसे लगाया और एकदम झटके से छोड़ दिया नीचे से, और क्या किया, एकदम से झटके से छोड़ दिया। तो इसको लिखा गया मास इज रिलीज्ड, मास इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से क्या किया हमने, मास को जस्ट रिलीज कर दिया। ओके, तो सवाल है आपके सामने, फाइंड फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन बोथ द केसेस। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन बोथ केसेस। यस, चलिए कैलकुलेट करके दिखाइए। आई होप सवाल समझ गया, क्वेश्चन समझने में कोई तकलीफ? एनीवन? सवाल समझ पा रहे सब लोग? चलिए 2 मिनट दीजिए आप, और ना आप ऐसे सवालों में आप ना क्या करो, वर्क फॉर एनर्जी लगाओ, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, या फिर न्यूटन लॉ का कुछ लगाओ, है ना? तो सब चलता है यहाँ पे। हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए ध्यान से। तो पहली बार हमने क्या किया, ब्लॉक को अटैच किया और धीरे धीरे ऐसे लेके आए, है ना? मतलब अपने ब्लॉक को हमने हाथ में ही रखा और ऐसे हम नीचे लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कब तक ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना? मतलब अपने आप पे, अपने बलबूते पे कब तक ये हैंग रह सकता है, करेक्ट। तो हम वैसे करके स्प्रिंग को नीचे लेके आए। और दूसरे केस में हमने क्या किया, माउस को अटैच करके झटके से छोड़ दिया, जा भाई तुझे जो करना है कर। तो उस केस में भी स्प्रिंग एकदम से झटके से नीचे आया रहेगा। तो उस टाइम पे आप क्या करो, उसकी एक्सटेंशन बताइए स्प्रिंग। यस, क्लियर? सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल।
Yes, everyone, answers. Yes, everyone, कुछ कर पाए आप लोग? संडे के दिन कितने बजे आप सब लोग सो के उठते हैं? What is your wake up time, everyone? 6 बजे? Very good. 5 बजे? बाकी लोग उठते ही नहीं हैं? 5:30. The most demoniac person. 9 AM. Oh God. 5 बजे उठ के क्या करते हैं? 5:30 में? Okay, very good. Oh, that's why girls stops in the 12th exam. घर के सोए रह जाते हैं बस. चलिए सॉल्व करते हैं. कुछ आंसर आ रहा है भाई आपका? तो कुछ कर पा रहे हैं आप? बताइए फटाफट. कुछ नहीं कर पा रहे? ओके, कोई बात नहीं. ओके, एनीबॉडी एल्स? देखिए, समझिए, सीखिए इसमें यहाँ पे. तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ये आपके पास स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग है अभी कौन से, नेचुरल लेंथ है ना. और एक यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास को लाके यहाँ पे क्या करते हो आप, अटैच करते हो. और आप इसको ऐसे यहाँ पे एक सपोर्ट देके स्लोली 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 नीचे लेके आते हो. और एक टाइम पे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है भाई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है. क्या आ चुका है भाई? इक्विलिब्रियम आ चुका है. और अपना ये जो बॉल है, ये जो मास है, अपने बलबूते पे यहाँ पे टिका रह सकता है. करेक्ट, ये कंडीशन है. तो इस कंडीशन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन. मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा इस स्प्रिंग में? करेक्ट. सुनाओ अभी, देखिए ध्यान से. तो मान लो कि आपने यहाँ पे, ये क्या था आपका, नेचुरल लेंथ था. यहाँ तक जब आपने बॉल को अटैच किया तो क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया लेंथ इसकी, यहाँ तक पहुंच गई. और ये कुछ यहाँ पे. करेक्ट. तो अभी मुझे निकालना है एक्सटेंशन कितना हुआ. तो ये तो हमारा नेचुरल लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा एक्स हमें निकालना, कैलकुलेट. ओके, सुनाओ अभी, देखिए ध्यान से. इस पॉइंट पे हम ब्लॉक का क्या करते हैं, हम एफबीडी निकालेंगे, है ना. एफबीडी निकालेंगे. तो ब्लॉक का यहाँ पे अगर हम एफबीडी निकालेंगे तो क्या लग रहा होगा भाई, नीचे आपको लग रहा होगा एमजी फोर्स. और ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन where spring tries to go in a natural length. करेक्ट. तो ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, K into डेल्टा एक्स. करेक्ट.
डेल्टा एक्स इज द एक्सटेंशन। नाउ अभी इस पॉइंट पे ब्लॉक ऑफ मास एम बहुत ही आराम से टिका हुआ है, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, दोनों ही बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू mg, यानी अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास mg अपॉन, ये आ गया हमारे पास पहला। यस एवरीवन, just give your response, type your doubts. हाँ जी, समझ में आ रहा सबको? Give response fast, everyone, everyone. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो दोनों ही पार्ट काफी आसान है ना, इसमें कुछ टफ है क्या? बिल्कुल नहीं, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीजें ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट थिंग, एक तो फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, और बैलेंस करके आप F इज इक्वल टू m अप्लाई कर सके। और दूसरी बात आप क्या कर सके उसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये दो चीजों को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये दो कुछ हो गया आपके पास। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अचानक से रिलीज कर दिया। चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो सपोज यहाँ पे ये रहा आपका स्प्रिंग, है ना, और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास m है, इसको यहाँ पे लाके इन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया और एकदम से रिलीज कर दिया झटके से। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जब आपने पहली बार जब इस ब्लॉक को एकदम आसानी से लेके धीरे 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 जब आप इसको लेके आए थे, तब ये बहुत ही स्लोली 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 आराम से यहाँ पे आ गया था। तो उस टाइम पे मान लीजिए एक्सटेंशन हो गया हमारा x1। और दूसरी बार जब आपने क्या करा, यहाँ पे इसको लगा के एकदम झटके से छोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हो गया x2। क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट में लिख के, x1 बड़ा होगा या x2 बड़ा होगा? कौन सा एक्सटेंशन बड़ा होगा, x1 बड़ा होगा या x2 बड़ा होगा? लिख के बताइए भाई चैट में। Which extension will be more, x1 और x2? x2 बड़ा होगा। यस, वेरी गुड, सब लोग समझ पा रहे हैं ना कि x2 इसमें क्या होगा, बड़ा। नाउ अभी देखिए ध्यान से। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा लेते हैं। सो नाउ ये पॉइंट हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ फाइनल पॉइंट। ओके, और यहाँ पे एक्सटेंशन मान लेता हूँ मैं, कितना आ गया भाई, x2 है। ओके, तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, वैलिड है ना। तो इसको हम लगाएंगे। नाउ ये आ गया हमारे पास, देखो इसको k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। नाउ इस पॉइंट पे देखिए, तो अभी स्प्रिंग है हमारी नेचुरल लेंथ में, कुछ वेलोसिटी है क्या, नहीं है, करेक्ट। तो वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे k इनिशियल तो क्या हो गया भाई, 0 हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम, यहाँ पे u की बात करें, तो u क्या होता है भाई, u का फॉर्मूला होता है हाफ k x स्क्वायर। नाउ x है क्या यहाँ पे कुछ, इज देयर एनी x, कुछ भी एक्सटेंशन कंप्रेशन है क्या, नो। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, 0 है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, वो भी क्या है भाई, 0, करेक्ट। ये भी क्या है भाई, 0। नाउ अब देखिए ध्यान से, जब फाइनल पोजीशन पे बॉल आ गया है ना, बीच में का हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब ये बॉल अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया, यानी कि यहाँ पे आके ऐसा रुक जाएगा यहाँ पे, है ना। अब नीचे आएगा तो आते थोड़े ना रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। तो के फाइनल भी कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया प्लस। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है, यहाँ पे ब्लॉक क्या है भाई, ब्लॉक है मास m, कितना हाइट नीचे आया है, तो ये x2 हाइट नीचे आया है, करेक्ट।
और स्प्रिंग में भी कितना इलांगेशन हुआ है, तो x2 इलांगेशन क्या हुआ भाई, नीचे की तरफ हुआ है। यानी कि अभी हमारे पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को लिख लेते हैं। नाउ इसको हम क्या करते हैं भाई, रेफरेंस मान लेते हैं। सपोज दिस इज द रेफरेंस, यहाँ पे क्या है भाई, एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे दिस इज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, x2 हाइट नीचे लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वो माइनस ऑफ mg इंटू x2, है ना। mg h लिखते हैं तो कितना आ गया है आपके पास, mg x2 प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा हाफ k टू x2 का स्क्वायर। करेक्ट। तो अभी आपके पास इक्वेशन बन गया यहाँ पे 0, आपका इक्वेशन आ गया यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg x2 प्लस हाफ k इंटू x2 का स्क्वायर, है ना। अभी चलिए और सॉल्व करेंगे तो आ गया आपके पास mg इंटू x2 इज इक्वल टू हाफ k x2 का स्क्वायर। नाउ एक x2 से x2 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल टू k इंटू x2। और आपने अगर सॉल्व किया तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ mg अपॉन k। तो नाउ ये आपका जो x2 है वो कितना आ गया, ये आ गया भाई आपके पास 2mg अपॉन, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई आपके पास 2mg भाई। तो नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जस्ट जो आपका जो एक्सटेंशन हुआ वो कितना होगा भाई, जस्ट डबल हो गया, है ना। तो पहला जो यहाँ पे जो एक्सटेंशन था वो कितना था, mg बाई k था, और जस्ट दूसरे केस में कितना हो गया भाई आपके पास, ट्वाइस ऑफ mg बाई k हो गया। तो आप ध्यान से देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये प्रीवियस ईयर के मेंस एडवांस में ये सब आ रखे हैं। तो जितने भी इलस्ट्रेशन में लेता हूँ वो एडवांस और मेंस के इलस्ट्रेशन होते हैं। तो अगर आप इनका सॉल्यूशन देखो तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्या लिखने आना चाहिए यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए और आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजें बस आपको लिखनी आनी चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। या तो आप ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लो, कहां से कैसे लिखेंगे, जब ब्लॉक के साथ आपके पास मास है तो क्या करेंगे भाई, वहां पे आप ब्लॉक के साथ कुछ मास है तो आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। ओके, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? हाँ जी, x2 क्या है भाई? ओके ठीक है, पहले करें। यस, एनी डाउट? समझ पा रहे हैं सवाल को? यस एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और थोड़े सवाल लेते हैं, न्यू वेराइटीज के सवाल। तो पैराडाइम शिफ्ट करते जा रहा हूं, है ना, तो हो सके आपको सवाल भले ही आसान हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना। बट अभी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी और हम ना, तो बिल्कुल भी ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रह जाएगा। ओके, नाउ अगला सवाल करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट वेराइटीज अलग अलग है, सवाल सारे के सारे आसान है। नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे हमने एक ये अटैच कर रखा है, यहाँ से कैसा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के पास एक बॉल है, बॉल का मास यहाँ पे m है, और ये यहाँ पे लाके हमने क्या किया है, इस बॉल को इनिशियली ये रेस्ट पे है, u इक्वल टू 0 पे हमने बॉल को क्या किया, यहाँ से जस्ट रिलीज किया, है ना। इस पॉइंट से हमने क्या किया, बॉल को रिलीज किया है, और रिलीज करने के बाद क्या हुआ भाई, एक टाइम पे ये बॉल फिर वापस से मीन पोजीशन पे आ जाता है। कहाँ जाता है भाई, ये मीन पोजीशन पे आ जाता है। ये एंगल है थीटा, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेंथ है एल,
स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, एल लेंथ है। नाउ आपसे ये पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल when it reaches at bottommost point, जब ये पॉइंट पी पे पहुंच जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी, फाइंड कीजिए। 1 मिनट देंगे, आपसे नहीं हो रहा है तुरंत लिखेंगे, नहीं हो रहा है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एवरीवन भाई सॉल्व करो, क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कहां पे काइनेटिक एनर्जी है कहां पे नहीं है। जी 1 मिनट हो गए। यस एवरीवन, आज कुछ कर पा रहे हैं हम लोग। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं, आप कुछ कर पाए लिख के बताइए चैट में।
यस, चलिए चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे क्या करना है भाई हमें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ करते हैं, देखिए ध्यान से सब लोग देखिए। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है ना। सो नाउ अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिस्टम पे कुछ भी यहाँ पे ये नहीं लग रहा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहाँ पे, जीरो है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपकी क्या है भाई, मीन पोजीशन है ना। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैं किधर भी मान सकता हूँ, है ना। आप यहाँ भी मान सकते हो मीन पोजीशन, और आप यहाँ पे मान सकते हो, है ना। तो चलो इस बार मैं यहाँ पे मीन पोजीशन मानता हूँ, जैसे भाई मीन पोजीशन रेफरेंस पॉइंट और वट एवर यू से। तो यहाँ पे हमारे मेरा क्या है भाई, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो ना यहाँ पे सॉल्व कर, देखिए ध्यान से, अभी ये लेंथ कितनी है भाई, एल है। एक और फिगर बना के मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये लेंथ है आपकी यहाँ पे एल, और दिस लेंथ इज थीटा, ये है हमारा एंगल थीटा। तो ये अगर लेंथ एल है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास एल कॉस थीटा, यहाँ तक का, ये वाला इतना इतना, दिस मच विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम एल कॉस थीटा, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये एल है तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा। बट पूरा का जो पूरा स्प्रिंग है, पूरा जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है भाई, एल। तो अभी ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। करेक्ट। देखिए ध्यान से, ये लेंथ कितनी है भाई, एल कॉस थीटा, पूरा का पूरा कितना है, एल है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, एल में से अगर एल कॉस थीटा घटाते तो ये मिल जाएगा, अरे हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इनिशियली बॉल बॉल को क्या किया गया है भाई, रिलीज किया गया है। तो रिलीज किया गया है यानी कि यू क्या है भाई, जीरो। यू जीरो है तो यहाँ पे के इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो। के इनिशियल हो गया जीरो, और हमने यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, तो यहाँ पे यू इनिशियल भी क्या हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू के फाइनल। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे के फाइनल से मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, तो लिख दिया हमने यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये ब्लॉक कुछ हाइट नीचे आया है, क्या है भाई, कुछ हाइट नीचे आया है। अगर ये कुछ हाइट नीचे आया यानी कि क्या होगा भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कुछ तो यहाँ पे चेंज आने वाला है। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आने वाला है तो कितना आएगा, वी ऑल नो, अगर यहाँ पे आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, वहां से अगर नीचे जाते हो तो आता है माइनस एम जी एच। तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस ऑफ m इंटू जी, और कितना हाइट नीचे आया भाई, तो ये आया आपका l माइनस एल कॉस थीटा। ओके, नाउ सॉल्व कर लेंगे इसको। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। ये एम से एम यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बच गया आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। और फिर से देखिए अभी ये तो v, तो ये आ जाएगा भाई अंडर रूट 2g इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। यस, हाँ जी, किसी का आंसर आया, हाँ जी समझ में आया आपको, एवरीवन एनी डाउट। आप लोग फटाफट रिस्पांस देंगे तो मैं भी लेट नहीं करूंगा। यस एवरीवन, 14 पार्टिसिपेंट, सबका आंसर आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए एक बार में, एवरीवन। कुछ डाउट है तो बोलिए, आप कुछ इस सवाल में और डिस्कस करना चाहते हो, किसी और तरीके से आप करना चाहते हो तो वो भी बताइए। ओके, ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और आगे के सवालों पे। नाउ अगला सवाल,
तो सब में आप ना क्या करो, सॉल्व करो। एक तो आप क्या करो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एकदम आप अच्छे से क्या कर लो, पॉइंट आउट कर लो, है ना। अगर यहाँ पे ब्लॉक है, मूव कर रहा है, कुछ वैसा हो रहा है, तो आप इनिशियल पॉइंट को पहले देख लीजिए, फिर आप उसके बाद फाइनल पॉइंट को देख लीजिए। इनिशियल पॉइंट हो गया आपका, फाइनल पॉइंट हो गया, तो इसके बीच में क्या करो आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। करेक्ट। उसमें क्या आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है। तो एक तो होता है आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है सिंपली आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है भाई, सिर्फ आपका m इंटू जी इंटू हाइट h। करेक्ट। सो चलिए अगला सवाल आपके पास, आपके सामने ऐसा थोड़ा ट्राई करो। यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक मास यहाँ पे m है, और ये है आपका ऐसे 2 मीटर की हाइट पे। ये सब हो रहा है काम आपका 2 मीटर हाइट पे ना। क्वेश्चन लिखिए भाई, मैं डिक्टेट करता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring, is pressed against a horizontal spring fixed at 1 inch, fixed at 1 inch. Small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring. ये मास m को क्या किया गया भाई, इसको स्प्रिंग की तरफ ये कंप्रेस किया, है ना। मास इसका 100 ग्राम और इसको इधर की तरफ क्या करा, कंप्रेस करा। Against a horizontal spring fixed at 1 inch. To compress the spring through 5 centimeter. To compress the spring through 5 centimeter. To compress the spring through 5 centimeter, the value of spring constant K is 100. Compress the spring through 5 centimeter. When the block is released, when the block is released, when the block is released, it moves horizontally, it moves horizontally till it leaves the surface, till it leaves the spring, till it leaves the spring. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. Next line, where will it hit the ground? Where will it hit the ground? Ground 2 meter below the spring. मतलब ये स्प्रिंग की हाइट कितनी है भाई, ये हाइट है इसकी 2 मीटर। देखिए ध्यान से, एक ब्लॉक है मास m का 100 ग्राम जिसका मास है, इसको क्या किया हमने, अंदर की तरफ 5 सेंटीमीटर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद इसको हमने जस्ट क्या किया भाई, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो रिलीज होने के बाद क्या हुआ भाई, ये यहाँ से निकल के आया और ये हाइट है 2 मीटर। अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितना, किधर जाके हिट करेगा, ये किधर जाके ये गिरेगा, जस्ट आपसे ये पूछा जा रहा है। Is the question clear to everyone? हाँ भाई, सवाल क्लियर है सबको? Everyone? Is the question clear to everyone? Response, your response matters. बस एक बच्चे को आया, किसी को समझ में नहीं आया। चलिए सॉल्व कीजिए।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो नाउ अभी देखिए यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम अप्लाई करें, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहाँ पे 0 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। ओके, नाउ ये क्या है भाई, अब यहाँ पे ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ना, कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सो नाउ अभी इनिशियली ब्लॉक क्या है भाई, रेस्ट पे है। इनिशियली ब्लॉक क्या है भाई आपका रेस्ट पे है, और इसको क्या किया गया, अंदर की तरफ लेके मतलब उसको प्रेस किया गया। तो इनिशियल पोजीशन की हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है भाई 0 है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मानेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसी लाइन के लिए मान रहे हैं, है ना, हम इसी लाइन के लिए मान रहे हैं ना। उससे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना इसको। सो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक ब्लॉक है, ब्लॉक को लाके हमने से दबा दिया है जोर से, है ना, 5 सेंटीमीटर तक, और फिर यहाँ से इसे रिलीज कर दिया, छुट्टा खोल दिया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा भाई, ये ब्लॉक अभी यहाँ पे ऐसे आया, रिलीज हुआ, और फिर से यहाँ पे इसको ऐसे रिलीज कर दिया गया। ये फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे आया और ऐसे वी वेलोसिटी से रिलीज हो गया बाहर की तरफ। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर आपको सिर्फ ये वाली वेलोसिटी पता चल जाए, सिर्फ क्या हो जाए भाई, आपको ये वाली वेलोसिटी पता चल जाए, तो आप ये निकाल सकते हो कि ये कितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, अगर किसी एच हाइट से क्या करते हो भाई, किसी अगर आप एक बॉल को रिलीज करते हो, है ना, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ से रिलीज हुआ तो हाइट कितनी है भाई, एच हाइट है। तो एच हाइट से जब हम रिलीज करते हैं तो टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना, ये टाइम लगता है। अपने व्हाट सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है भाई अंडर रूट 2h/g। करेक्ट, ये सबको पता है। नाउ अगर आपको सिर्फ यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता चल जाए, जिस वेलोसिटी से इसको रिलीज किया गया प्लेटफॉर्म से, है ना, सिर्फ आपको अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता चल जाए तो आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है भाई, रेंज होता है। करेक्ट, क्या इतनी सी बात सब लोग समझ पा रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्या ये इतनी बात आप समझ पा रहे हैं एवरीवन? ये सबको समझ में आ रहा है, एनी डाउट? ओके, चलिए आपको ये समझ में आ गया। तो नाउ अभी हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है वो कहां से कहां तक लगाया भाई, इसको इनिशियल माना और इसको हमने फाइनल माना। यानी कि जब ब्लॉक को जब पूरा 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया है, वो हमारा क्या हो गया भाई, इनिशियल पॉइंट। और जब रिलीज कर दिया, जब इसने ब्लॉक को, इस ब्लॉक ने इस प्लेटफॉर्म को जब रिलीज कर दिया, इससे बाहर निकल गया, तो ये पॉइंट हो गया भाई हमारे पास फाइनल पॉइंट। ओके, तो चलिए यहां से यहां तक हम लगा लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो अभी देखते हैं हमसे, तो के इनिशियल तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 0, और इन्होंने क्या कर दिया भाई, x इन्होंने कंप्रेस कर दिया इसको। x जब कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हो गया इनके पास हाफ के x²। ओके, इज इक्वल टू, जब इन्होंने क्या कर दिया भाई, इसको जब रिलीज कर दिया, तो जब रिलीज कर दिया तो वापस क्या होगा भाई, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। अब स्प्रिंग से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, स्प्रिंग से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा तो इस पॉइंट पे v वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m। करेक्ट, प्लस u फाइनल में दो पोटेंशियल एनर्जी आती है, एक तो आपके पास आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आती है आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हमने इसी को रेफरेंस मान रखा है, तो ये तो क्या होना है भाई 0। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई हाफ के x²। x नाम की कोई चीज अभी है नहीं यहाँ पे, x नाम की कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। तो अभी आपका जो इक्वेशन बन के आएगा, इक्वेशन क्या बन के आएगा भाई, ये बन के आएगा हाफ x² इज इक्वल टू हाफ m v²। ओके, तो यहाँ से अगर आप v को सॉल्व करके निकाले, v को सॉल्व करके निकाले तो ये v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ
kx² डिवाइडेड बाई m, है ना। यहाँ पे आ गया आपका वेलोसिटी, और इन्हें यहाँ से रेंज पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से इसकी रेंज निकालेंगे, तो रेंज आ जाएगा हमारे पास vx मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ लाइट। तो ये आ जाता है हमारे पास, vx की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ kx² डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास k की वैल्यू दे रखी है आपको 100, तो जरूर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 100 इंटू आपके पास है 0.05, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक वो किया है, 0.05 का यहाँ पे क्या है भाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1 मीटर। Yes, any doubt? Everyone? सबको समझ में है? चलिए तो पेपर का कुछ सवाल था ना, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर का भी डिस्कशन भी। चलिए पेपर का डिस्कशन मैं ओपन करता हूँ। हाँ, ऊपर से बताइए पहले दो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसमें कुछ डाउट है? उस दिन डाउट था कुछ बच्चों को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, चलिए सेकंड और थर्ड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तीन ब्लॉक्स है, यहाँ पे M1, M2, M3, सबका मास दे रखा है यहाँ पे 3 kg, नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और दिस इज ब्लॉक नंबर 3। सबका मास कितना है 3 kg, ये 3 kg और ये 3 kg, और नीचे फोर्स लग रहा है कितने का 100 न्यूटन का। ओके, सो टेंशन जस्ट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे टेंशन है T1, T2 एंड T3, है ना। T1 इज द फर्स्ट टेंशन, T2 सेकेंड एंड T3 थर्ड। तो T1, T2 और T3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। केस तो लिख लेते हैं इसको हम। T1 पहला वाला टेंशन है, T2 दूसरा और T3 तीसरा। तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम तीनों की वैल्यू। सो दिस टेंशन इज T1, यहाँ पे T1 है, ये है T2 और ये टेंशन यहाँ पे T3। तो वैल्यू हमें निकालनी है T1 की वैल्यू और हमें निकालनी है T2 की वैल्यू। ओके, सो एपीटी बनाएंगे तो T1 का टेंशन कहाँ से आने वाला है, T1 टेंशन यहाँ पे आने वाला है, और हमें ये दे रखा है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। सो नाउ ये जो 3 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, वह यहाँ पे mg लग रहा होगा 30 नीचे, और ये फोर्स यहाँ पे 100 नीचे, करेक्ट। और यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T1। ओके, टेंशन यहाँ पे लग रहा है टेंशन T1। जस्ट अ मिनट, कुछ शेयर करता हूँ। हाँ देखिए ध्यान से, तो ये ब्लॉक है नीचे का पहला ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन मैंने यहाँ पे लिखा है टेंशन T1,
3 kg का ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखें तो नीचे इसका mg लग रहा है, ये इसका क्या है भाई 100 न्यूटन, जो फोर्स इसने अप्लाई कर रखा है वो वाला फोर्स है 100, और ऊपर का टेंशन कितना है T1। नाउ अभी ये क्या कहा जा रहा है सवाल में, अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल में ऐसा दे रखा है कि 3 blocks of mass are suspended by a weightless spring, है ना, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन को मेंशन नहीं किया है। अब मानेंगे यहाँ पे क्या है भाई एक्सेलरेशन, करेक्ट। सो यहाँ पे कुछ भी अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, सिस्टम कैसा है इक्विलिब्रियम पे है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब क्या हो गया, जितने फोर्स नीचे लग रहे हैं नेट उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा। तो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1 is equals to 100 plus 30, टेंशन यहाँ पे आ गया 120। ओके, स्प्रिंग नॉट विजिबल, दो डॉक्यूमेंट्स में एक साथ शेयर कर रहा हूँ शायद इसकी वजह से। हाँ ये भी दिख पा रहा है, देख रहे हैं आप। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 130, चलिए T2 निकाल लेते हैं हम। T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए T2 कहाँ से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो अभी देखिए टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई भाई 130 हो गई। तो जो आपका यहाँ पे जो दूसरा वाला मास है 3 kg का, ये वाला मास, ये वाला, तो ये 3 है। तो अभी क्या होगा भाई टेंशन इस पे लगने वाला, ये रस्सी में लगने वाला टेंशन ये भी कितना होगा 130 होगा, है ना। ये भी टेंशन कितना होगा 130 होगा, और इस पे एक और फोर्स अगर नीचे लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा भाई, तो 30 इसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। ना ऊपर टेंशन यहाँ पे क्या लग रहा है T2 लग रहा है। फिर से अभी क्या है भाई, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे अगर सिस्टम है तो यहाँ पे क्या होगा भाई T2 विल बी इक्वल टू 130 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई T2 विल बी इक्वल टू 160। यस बताइए, हाँ जी बताइए, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle of 0.30 degree with the horizontal. Okay, the coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. Find the friction force on the block. बहुत ही आसान सवाल। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या आएगा। तो सवाल को कुछ ऐसे हम बना लेंगे, ये एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, और ये है आपका मास m, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 0.7। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो वी नो दैट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है म्यू इनटू एन। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो दो कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट आता है यहाँ पे आपका mg sin थीटा, और इधर की तरफ भी कंपोनेंट आता है आपका mg cos थीटा। ऊपर की तरफ क्या आता है भाई, ऊपर की तरफ आता है नॉर्मल। सो नाउ यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकाल लीजिए 0.7 into m into g into cos of थीटा। सबको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यस, और बताइए, ऐसा करके देखिए आंसर नहीं आता है फिर करेंगे दूसरी बार। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, व्हाट नो, आंसर बी आ रहा है एवरीवन। बाकी बच्चों चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, आंसर इज गिवन ए। चलिए करेक्शन हो जाएगा, उसमें सॉल्व कर लेते हैं। मास है 2 kg,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। ओके ओके, आंसर बी आ रहा है। सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये आएगा 0.7 into 2 into 10 into cos 30। cos 30 की वैल्यू आती है √3/2, है ना। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 0.7 into 10 into √3, जो हो गया आंसर। और आंसर इज गिवन ए, आंसर कमिंग बी, आंसर गिवन ए। ओके ओके, आपको तो सवाल समझ में आ गया या फिर आपने गलत किया क्लास टेस्ट में? ओके, मैं इसमें करेक्शन करा दूंगा, तो मंडे की क्लास में, कल की क्लास में आप एक बार फिर से पूछ लेना। I'll make correction, जैसे मैं एक बार चेक करके मैं करेक्शन कर दूंगा। एनी मोर डाउट्स? ओके, थैंक यू वेरी मच। राइट योर अटेंडेंस। अटेंडेंस लिखिए, संडे है, खा पी के फिर सो जाइए।